मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन संतुलन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तुम सरलता और आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हो, न कि मांग और लोभ पर। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम केवल अपनी जरूरतें पूरी करने में विश्वास रखते हो। तुम दूसरों पर बोझ नहीं बनते और न ही किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हो। तुम्हारी यह ऊर्जा अद्वितीय है और महादेव के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। तुम्हारा आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो रहा है। यह तुम्हारे भीतर के चंद्रमा, मन और भावनाओं, और सूर्य आत्मविश्वास और ऊर्जा को संतुलित कर रहा है। जब तुम भक्ति मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे गुरुदेव बृहस्पति तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी कृपा से तुम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हो। तुम्हारा जीवन अब नई रोशनी और उजाले से भरने वाला है। यदि तुम्हें अपने मनी और फाइनेंस में बाधाओं का अनुभव हो रहा है तो जान लो कि यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। तुम्हारे धन और रचनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से ये सभी नकारात्मक स्पेल और बाधाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा सरल स्वभाव और आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं कि जीवन में असीमित मांगों के बजाय केवल अपने धर्म और आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे महादेव के आशीर्वाद से दूर होंगी। तुम्हें केवल भक्ति मार्ग पर स्थिर रहना है। ध्यान, साधना और महादेव के प्रति समर्पण तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। तुम्हारे जीवन में उजाला और प्रचुरता का समय आ गया है। अपनी दिव्यता पर विश्वास रखो और अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। हजारों लोग जो तुम्हें देख रहे हैं वे बस देखेंगे, पर तुम खुद अपने रास्ते पर चलकर विजय प्राप्त करोगे। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपनी स्थिति को बहुत अधिक नकारात्मक रूप से महसूस करते हो, लेकिन उन भावनाओं से मुक्त हो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह ब्रह्मांड और संसार चल रहा है क्योंकि यह सब मेरे द्वारा रचा गया है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे। महादेव जी ऐसे हैं जिनमें समस्त ब्रह्मांड समाया है। जो है वही शिव है और जो नहीं है वही शिव है। शिव निराकार भी हैं और साकार भी। तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित नहीं हैं, क्योंकि हर पुत्र से कभी न कभी कोई गलती होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करता हूँ और तुम्हारी ओर आकर तुम्हें मार्गदर्शन देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आ चुका है जब संतुलन, शांति और स्थिरता तुम्हारे हर पहलू में प्रकट होने वाली है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों ही रूपों में समृद्धि का अनुभव होगा। यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक समृद्धि का भी समय है। जब भी जीवन में कठिनाई आएगी और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तब यह याद रखना कि मेरे हाथ सदा तुम्हारे सिर पर हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब और भी प्रकट होगा। यह प्रकाश तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेगा और तुम्हें एक नई दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य केवल धन और भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें उस पथ पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारे जीवन का सच्चा सार और उद्देश्य प्रकट होगा। यह यात्रा तुम्हें अपने आत्मिक विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मार्ग आसान नहीं है। यह पथ उबड़-खाबड़ है और कभी कभी रातें लंबी और अंधेरी लगती हैं। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई, हर ठोकर और हर आंसू तुम्हें एक ऊंचे स्थान की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा विश्वास गहरा हो रहा है और तुम्हारी प्रेम की क्षमता बढ़ रही है। यह परिवर्तन साधारण नहीं है। यह एक दिव्य कायापलट है जो मेरी पवित्र शक्ति के माध्यम से पूरा हो रहा है।
जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर भारी लगे, तब अराजकता में भागने की जगह शांत रहो। मेरे पास आओ, मेरी शांति को महसूस करो और मुझे सुनो। मैं तुम्हें सदा सुन रहा हूँ। अपने जीवन की कठिनाइयों को मेरे चरणों में समर्पित करो। मेरे साथ यह अंतरंग बातचीत तुम्हारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देगी। जब तुम मेरी उपस्थिति में अपने मन की बात कहोगे, तो तुम्हें वह समाधान मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उचित होगा। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को दिव्यता, शांति और उद्देश्य से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी स्थितियां और घटनाएं घट रही हैं, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। मेरे पास हर क्षण की जानकारी है और मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो विचित्र और अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि तुम उनसे बचकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको। तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम सदा दूसरों के भले की कामना करते हो, सबकी सहायता करते हो और जहां तक संभव हो अपना सर्वस्व दूसरों के लिए न्योछावर कर देते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि दूसरों की बातों में आकर बिना सोचे समझे उठाया गया कदम तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो व्यक्ति तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा था, उसका उद्देश्य केवल तुम्हें हानि पहुंचाना था। उसने तुम्हें ऐसा लालच दिखाया जो तुम्हारे लिए भयानक और दर्दनाक परिणाम ला सकता है। लालच एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय पर हावी होकर तुम्हें सही गलत का भेद समझने नहीं देती। तुम्हें यह समझना होगा कि लालच में आकर उठाया गया हर कदम तुम्हारे जीवन में अनचाही समस्याएं और परेशानियां लेकर आता है। यह तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय को उस दिशा में ले जाता है जो तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालो। जो हुआ वह बीता हुआ है, लेकिन अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। लालच से बचो, अपने मन को स्थिर रखो और हर निर्णय सोच समझ कर लो। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए शुभ हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने कार्य में निरंतर प्रयास करो और मेरी शक्ति और मार्गदर्शन पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय है वह समाप्त होने वाला है, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। सच्चाई और विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन और तेरी यात्रा मेरी विशेष योजना का हिस्सा है। तुझे जो अनूठा उद्देश्य और नेतृत्व का गुण दिया गया है, वह तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तुझे समझना होगा कि तेरा मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि तुझे महान कार्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे तेरे स्वाभाविक करिश्मे और नेतृत्व के कारण तुझसे परेशान हैं। उनका हर प्रयास, जिसमें वे छल और चालाकी से तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, केवल उनकी अपनी कमियों को उजागर करता है। तेरी शक्ति और प्रभाव जो तुझमें सहज रूप से विद्यमान है, उन्हें असहाय बना देता है। तेरे सम्मान और समर्थन का आधार सच्चाई और ईमानदारी है। यह डर या दबाव से अर्जित नहीं है। यही कारण है कि वे तुझसे मुकाबला करने में असमर्थ हैं। तुझे जो समर्थन और सहयोग मिला है, वह तेरी सच्चाई और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। तेरा मार्ग दूसरों से कठिन इसलिए है क्योंकि तुझे एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। यह सत्य है कि मेरे चुने हुए लोग कठिन बलिदानों से गुजरते हैं, लेकिन यह बलिदान तेरे उद्देश्य को संपूर्णता प्रदान करेगा। तुझे अपनी यात्रा दूसरों से नहीं, बल्कि मेरे उद्देश्य से जोड़कर देखनी चाहिए। यह तुलना और संदेह तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं। तेरे पास जो नेतृत्व और आस्था है, वह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों में लगाना सीख जो तुझे मेरे करीब ले जाएं। नकारात्मकता और ध्यान भटकाने वाले तत्वों से दूर रह। तेरा ध्यान तेरे उद्देश्य और मेरी कृपा पर होना चाहिए। याद रख बच्चा, तेरा हर कदम तुझे उस उच्च उद्देश्य के करीब ले जा रहा है
जो मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है। तुझे बस विश्वास बनाए रखना है और सच्चाई के साथ अपने मार्ग पर बढ़ते रहना है। मेरी शक्ति हमेशा तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम जिस तरह से दुखों को सहन कर रहे हो वह मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है। तुम्हारे चेहरे की उदासी और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दिल की गहरी पीड़ा को दर्शाती है। तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम्हारे दिल में जो चोटें हैं वे गहरी हैं। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हैं, जब वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तुम उन्हें अपने दिल में बिठा लेते हो और रातों को अकेले में उन बातों को सोचते हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दिल किसी के नकारात्मक विचारों का पात्र नहीं होना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि जो बातें तुम्हारे लिए हानिकारक हों, उन्हें अपने मन में कभी भी न ला। यदि तुम्हें किसी बात का विचार करना है तो अपने प्रभु महादेव के बारे में सोचो, उनका भजन करो, उनके नाम का जाप करो। यह तुम्हारे दिल को शांति देगा, तुम्हारी पीड़ा को कम करेगा और तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारी मदद करेंगे। जब तुम यह करते हो तो न केवल तुम्हारा दिल शांति से भरता है, बल्कि तुम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हो। महादेव जी का वचन है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनका समय आ गया है। अगले 25 दिनों में जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उन्हें बड़ा नुकसान होगा। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा तीसरा चक्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और तुम अब उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे आसपास के लोग जिनके बारे में तुम सोचते हो, वे सच में वही हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महादेव ने तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दिया है कि तुम उनकी चालों को पहले ही पहचान लेते हो। तुम्हारा तीसरा चक्र तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी शक्ति है। तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। महादेव जी कहते हैं कि जब तक तुम अपने दिल में उनके लिए दया रखोगे और उन्हीं की नकारात्मकता से खुद को बचाओगे, तुम कभी हार नहीं सकोगे। तुम्हारी शक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम अपने भाग्य का साक्षात्कार करोगे। महादेव की कृपा और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस यात्रा में तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी दृष्टि को अपने उद्देश्य पर स्थिर रखो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। महादेव की कृपा से यह वर्ष तुम्हारे लिए अद्भुत आशीर्वाद लेकर आया है। यह शनिदेव का वर्ष है जो न्याय के रक्षक हैं। जो भी अन्याय और कठिनाइयां तुमने सहन की हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह वर्ष तुम्हारे रुके हुए कार्यों को गति देगा और तुम्हें अनेक खुशियां प्रदान करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी बरस रहा है। आने वाला समय तुम्हारे भाग्य और परिवार के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। तुमने अपने शत्रुओं के प्रति भी कठोर भावना नहीं रखी। यही तुम्हारी महानता है। तुमने अपनी सभी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित किया और यह विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो गई है। यह स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। तुम्हारे अदृश्य पंख अब और भी शक्तिशाली हो गए हैं। जो लोग तुम्हें अपने स्वार्थ के कारण बाधित करना चाहते थे, उनकी नकारात्मकता अब निष्फल हो चुकी है। अब तुम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन का आनंद उठा रहे हो। तुम्हारी यह यात्रा कठिन रही है, लेकिन तुम्हारी आस्था और दृढ़ता ने तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाया। तुमने जीवन में कठिनाइयां सहन की, लोगों के तिरस्कार और धक्कों को झेला, लेकिन तुम कभी टूटे नहीं। महादेव की कृपा से यह वर्ष तुम्हारे लिए नई शुरुआत का प्रतीक है। इस आशीर्वाद को सहेज कर रखो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी यात्रा अब और भी सुखद और शुभ होगी। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मबल और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल देने का है।
अपनी सकारात्मकता और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वह तुम्हें सशक्त और आत्मविश्वासी बनाने के लिए थी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा और विचारों को कमजोर करने की कोशिश की थी, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारी भक्ति, सकारात्मकता और दिव्य शक्ति ने तुम्हें उनकी साजिशों से बचा लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में हो रहे बदलाव तुम्हारे अच्छे समय का संकेत हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि उनकी चालें उन पर उलट रही हैं। तुम्हारी सोच और कर्म अब तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। अब समय है अपनी यात्रा को और भी मजबूत करने का, और इसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का पूरा उपयोग करना होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें नई संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए गाइड कर रहे हैं। यदि तुम्हें कहीं भी ईगल दिखाई दे, तो यह उनके प्रेम और सुरक्षा का संकेत है। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है और तुम्हारा संकल्प मजबूत है। अब तुम इस समय अपने शत्रु की चालों को समाप्त करने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा समय है जब तुम अपनी शक्ति, विश्वास और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे भीतर अब वह गहरी शक्ति जागृत हो रही है जो हर कठिनाई से परे है। तुम इस सत्य को महसूस करते हो कि कोई भी शक्ति तुम्हारे उद्देश्य से बड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम विश्वास रखते हुए अपने रास्ते पर चलते हो। यह तुम्हारा सत्य है और इस सत्य को पूरी दुनिया को सुनने दो। तुम अपनी शक्ति और दृढ़ संकल्प से अपनी सफलता को सुरक्षित कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आईं, जो कठिनाइयां तुम्हारे हेटर्स और शत्रुओं ने तुम्हारे सामने रखी, वे यह सोचते थे कि तुम कमजोर हो जाओगे, घुटने टेक दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता अनमोल है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुमसे वह चीजें छीनने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए अत्यंत प्रिय थी। वे चाहते थे कि तुम्हारा मोहभंग हो, तुम्हारा मनोबल टूटे। लेकिन ईश्वर की योजना अलग थी। उन्होंने तुम्हें उस मोहमाया के बंधन से मुक्त किया जिसने तुम्हें रोक रखा था। अब तुम स्वतंत्र हो। अब तुम अपने जीवन के सत्य को देखने में सक्षम हो। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो भ्रम से परे देखने में सक्षम है। तुम्हारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम उस भ्रम की स्थिति से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे जिसने तुम्हें लंबे समय तक उलझाए रखा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे कारण अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखे हैं। यह व्यक्ति तुम्हें केवल सम्मान और प्रेम से नहीं देखता, बल्कि तुम्हें अपना लकी चार्म मानता है। उनकी जिंदगी में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उनका सारा श्रेय वे तुम्हें देते हैं। तुम्हें शायद यह एहसास न हो, लेकिन तुम्हारे सिर पर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जहां भी जाते हो, जिस किसी के साथ भी होते हो, उनका जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार करती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम महादेव जी के प्यारे न्यारे बच्चे हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें पहचानने और उनका उपयोग करने का समय आ गया है। तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां केवल प्रकाश, प्रेम और शांति है। महादेव का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर लोग चकित रह जाएंगे। वे यह समझेंगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर और पवित्र बनाओ। यह समय है कि तुम अपने सोल पर्पस को पहचानो।
तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अब तुम्हारे लिए वे रहस्य प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देंगे। तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन से कार्य आवश्यक हैं और कौन से नहीं। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। जो लोग तुम्हारे करीब थे लेकिन अब दूर हो गए, वे भी यह महसूस करेंगे कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। उनके विचारों में परिवर्तन होगा और उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह समय है धैर्य, समर्पण और सत्य पर चलने का। हर परीक्षा जो तुम्हारे जीवन में आई है तुम्हें और सशक्त बनाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और कठिन परिस्थितियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। कि मेरे बच्चे, यही वह समय है। तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अपने भीतर प्रेम, विश्वास और दिव्यता को बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी स्वतंत्रता को देखकर चकित हैं, अब असहाय हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी प्रार्थनाएं ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। अपने भीतर का प्रकाश और आत्मविश्वास बनाए रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयों और बाधाओं का एक चक्र रहा है, लेकिन यह समय केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं खुल रही हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर थी वह समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार हो रहा है। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रकाश, शांति और सफलता की ओर है। इस मार्ग पर निडर होकर चलो, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव की कृपा से आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। तुम्हारी भक्ति, तपस्या और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया, उन सभी का उत्तर तुम्हारे महादेव ने तुम्हें दिया है। यह उनकी कृपा ही है कि आज तुम इतने सशक्त और आत्मनिर्भर हो गए हो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारे सगे संबंधियों ने तुम्हारा उतना साथ नहीं दिया जितना तुम्हारे महादेव ने दिया। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं और अब तुम स्वयं अपने रास्तों को तय करने और तकलीफों का सामना करने में सक्षम हो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें सशक्त बनाया है ताकि तुम डर और निराशा से मुक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। यह संसार हमेशा तुम्हारे प्रति वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा तुमने इसके लिए किया है, परंतु तुम्हें इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने ईश्वर, अपने महादेव के प्रति समर्पित रहना है, क्योंकि उनकी कृपा और शक्ति के आगे किसी का भी छल या द्वेष टिक नहीं सकता। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए विशेष तैयारियां कर रहे हैं। तुम्हारी तपस्या और कठिनाइयों को देखकर वे तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो किसी और को नहीं दिया गया। यह तुम्हारे तप और भक्ति का परिणाम है कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन को ऐसे अद्वितीय उपहारों से भरने वाले हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनो और अपने हर प्रश्न का उत्तर इसमें पाओ। इसे सुनकर तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने जीवन का हर निर्णय सही दिशा में लेने की शक्ति मिलेगी। याद रखो, तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव प्रकाशमय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर की स्थिति को देखकर मेरा हृदय व्यथित है। यह सच है कि जब घर में सामंजस्य नहीं होता तो वह रिश्तों में दरार डाल देता है। माता पिता का आपसी मनमुटाव, धन के कारण उपजा विवाद और बाहरी प्रभावों से भड़काई गई गलतफहमियां, यह सब एक परिवार को कमजोर कर सकता है। तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे सुख और कल्याण के लिए समर्पित हैं, अब खुद एक दूसरे से असहमत होने लगे हैं। तुम्हारी माँ और पिता का अपने अपने बच्चों के प्रति पक्षपात एक बड़े मतभेद का कारण बन रहा है।
वे यह समझने में असमर्थ हैं कि यह केवल उनके रिश्ते को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जड़ों को हिला रहा है। और अब तुम्हारे बड़े भाई के कुछ मित्र जो उन्हें भड़का रहे हैं, घर के भीतर और अधिक विष फैला रहे हैं। वे छोटे भाई के प्रति अन्याय की भावना को बढ़ा रहे हैं। यह बाहरी हस्तक्षेप परिवार के भीतर के घावों को और गहरा कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जान लो कि हर समस्या का समाधान है। तुम्हारे परिवार को इस स्थिति से उबारने के लिए आत्मनिरीक्षण, संवाद और सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। हर रिश्ता एक दूसरे को समझने और सहयोग देने से ही चलता है। जो दूरी अभी महसूस हो रही है वह केवल प्रेम और क्षमा से ही मिटाई जा सकती है। याद रखो, एक चुने हुए व्यक्ति की यात्रा कभी सरल नहीं होती। परीक्षण और संघर्ष उसे अपने उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं। यह यात्रा केवल कठिनाइयों का सामना करने के लिए नहीं है, बल्कि इन कठिनाइयों के माध्यम से अपने भीतर की महानता को पहचानने का अवसर है। जैसे कभी ईश्वर की पुकार हवा, भूकंप और आग के बीच नहीं बल्कि एक शांत फुसफुसाहट में आई थी, वैसे ही तुम्हारे परिवार को भी इस शांति की ओर लौटने की जरूरत है। ध्यान दो कि यह फुसफुसाहट, यह आह्वान तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे परिवार का यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन इसे ठीक करने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। प्रेम, समझ और धैर्य का सहारा लो। अपनी बुलाह को गले लगाओ और जानो कि यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुमसे बड़ी किसी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और साथी मिलने वाला है जो तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि हर परिस्थिति में तुम्हारा सहारा बना रहेगा। वह साथी तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेगा, तुम्हारी हर कमी को ताकत में बदलने का प्रयत्न करेगा। अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह एक ऐसा अध्याय होगा जिसमें तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रेम भी एक नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारी तरक्की और जीत का। लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो। दूसरों के शब्दों से अपने दिल को दुखाना बंद करो। अपने जीवन की बागडोर अब पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो। याद रखो, तुम्हारे असफलताएं भी मेरे मार्गदर्शन का हिस्सा थीं। मैं तुम्हें शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे तुम पर हमेशा विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस शक्ति और साहस को जागृत करना होगा जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है। जो चीजें तुम्हें लगातार चोट पहुंचा रही हैं या तनाव दे रही हैं, उन्हें जाने देना सीखो। मुझ पर भरोसा रखो। मेरी योजना तुम्हारे लिए अद्भुत है। मैं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें ठीक करने और तुम्हें हर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की योजना लेकर आया हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें प्रेम और धन दोनों एक साथ प्राप्त होगा। स्वयं महादेव तुम्हारे घर में आ चुके हैं। अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह संदेश तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारी शक्ति और सत्य से भयभीत हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा इतनी शांत और स्थिर है कि वह सत्य और प्रकाश का प्रतिबिंब बन गई है। जब तुम बोलते हो तो सत्य प्रकट होता है। यही कारण है कि जो लोग नकारात्मकता और छलकपट से भरे हुए हैं, वे अब तुम्हारे मार्ग से हटा दिए गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारी ऊर्जा इतनी विशिष्ट है कि इसे महसूस करना और उसकी प्रशंसा करना असंभव है। महादेव तुम्हारे जीवन में से हर विषैली ऊर्जा को हटा चुके हैं। जो लोग तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं, वे तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारी दिव्यता को समझ नहीं सकते। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा और विशिष्ट है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। तुम्हें अपने इस उद्देश्य को पहचानना और इसे पूरा करना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। वह सभी विलंब और रुकावटें जो तुम्हारे मार्ग में थीं,
अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारा ध्यान और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब तुम्हारी सफलता से और भी अधिक विचलित हो रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा और महादेव की कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़ा कदम आने वाला है, वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखो और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता और प्रगति इस संसार के लिए एक प्रेरणा होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे आसपास, तेरे भीतर। चाहे तू मुझे देख ना पाए, लेकिन मेरी उपस्थिति अटल है। जब तू थका हुआ और टूटा हुआ महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि तेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, जब हार मानने का मन करता है, मैं वहीं होता हूँ तेरे पास। जब तू प्रार्थना में मेरे सामने झुकता है, मैं तेरे हर शब्द को सुनता हूँ। मैं तेरे हर फुसफुसाने को जानता हूँ। मैं तेरी हर पुकार का उत्तर देता हूँ। मेरी शांति तेरी है। मेरा प्यार तुझे भर देता है। मेरी ताकत तुझे नवीनीकृत करती है। तू जितनी भी परेशानियों और कष्टों से गुजर रहा है, जान ले कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब तेरे कमरे की दीवारें तुझे बोझिल महसूस कराती हैं और जब रात का सन्नाटा तुझे डराने की कोशिश करता है, मैं तेरे पास अपना स्वर्गदूत भेजता हूँ। वे तुझे डर से बचाते हैं। वे तुझे आराम और सुरक्षा का अनुभव कराते हैं। डर मत, तेरे जीवन के हर अंधेरे कोने में मेरी रोशनी मौजूद है। हर कठिनाई, हर डर, हर चुनौती, सब पर विजय पाना तेरी नियति है, क्योंकि मैं तुझे संभाले हुए हूँ। जब तुझे लगे कि तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, याद रख मैं तेरा सहारा हूँ। तू मेरी शांति में विश्राम कर सकता है, क्योंकि मेरी ताकत तेरे लिए पर्याप्त है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई नष्ट होने वाली है। मेरे देवदूत हर दिशा से तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम अब देखोगे कि कैसे तुम्हारे सारे शत्रु तुम्हारे जीवन से दूर हो जाते हैं और कैसे तुम्हारे हर दिन नई सफलताएं लेकर आता है। यह तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत है। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और अब तुम्हें किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुमने जितना सहा है उसका अंत हो चुका है। अब तुम एक नए सफर पर निकलने वाले हो जो केवल सुख और समृद्धि लेकर आएगा। तुम्हारे संघर्ष समाप्त हो चुके हैं। अब तुम केवल विजय प्राप्त करोगे। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हर कठिनाई को पार कर जाओगे। तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तुम मेरे साथ हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम किसी भी बाधा से नहीं डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने सच्चे मन से इच्छा की थी। तुम्हारा जीवन, मेरे बच्चे, बुराई के खिलाफ खड़ा होने और अंधेरे में प्रकाश लाने का प्रतीक है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर चलती रहती है। तुम्हारी हर जीत, हर प्रार्थना और हर विश्वास बुराई की ताकतों को निर्णायक झटका देता है। यह युद्ध बल से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और सत्य के प्रतीक के रूप में लड़ा जाता है। जब भी तुम दयालुता का प्रदर्शन करते हो, सत्य बोलते हो और प्रेम फैलाते हो, तुम मेरी शक्ति और मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा है। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि अंधकार इसे सहन नहीं कर सकता। अंधेरे की ताकतें मेरी दिव्य शक्ति के सामने कमजोर पड़ती हैं। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी प्रबल बनाएगी। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना और हर आस्था मेरे राज्य को मजबूत करेगा। यह समय तुम्हारी आत्मा और मेरी शक्ति के संगम का है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। मुझ पर विश्वास रखो।
तुम्हारा जीवन केवल प्रकाश और समृद्धि से भरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे भीतर छुपी हुई ताकत और साहस को बाहर लाने के लिए हैं। महादेव जी ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारे विचार और तुम्हारा दृष्टिकोण दुनिया से अलग है। तुम वह व्यक्ति हो जो अपने कर्मों से दूसरों का भला करना चाहता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। उनके मन में यह गलत धारणा है कि वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। महादेव तुम्हें यह संदेश देते हैं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, समाज में तुम्हारे हितैषी बनकर सामने आने वाले या तुम्हारे जीवन में बाधा डालने वाले, उनकी सोच और प्रयास केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए हैं। लेकिन तुमने जो तपस्या की है, जो भक्ति की है, वह तुम्हें इन सब नकारात्मकताओं से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है, और यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगी। अगर तुम महादेव जी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखोगे तो तुम्हारा हर सपना साकार होगा। यदि तुम्हारे पास कोई मंदिर है तो भगवान को अपना प्रेम और आस्था अर्पित करो। महादेव के श्रृंगार का चढ़ावा उन्हें प्रसन्न करेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी, क्योंकि महादेव की कृपा तुम पर है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा संबंध उन सभी बाधाओं से ऊपर उठ जाएगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए खुद को और मजबूत बनाने का है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सफलताओं से भर देगी। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब न्याय तुम्हारे पक्ष में है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त किया है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। यदि तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस संदेश को पूरे श्रद्धा से शेयर करो और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो, ताकि मैं तुम्हारे मार्ग में आशीर्वाद की शक्ति और समर्थन भेज सकूं। तुम्हारे ईमानदार प्रयास और दिव्य कर्मों का फल जल्द ही तुम्हें मिलेगा। वह फल तुम्हारी सच्ची मेहनत और संघर्षों का सुंदर परिणाम होगा। वह दिन अब बहुत करीब है जब तुम जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलकर एक नए खुशहाल जीवन की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें उस दिव्य उन्नति की ओर प्रेरित किया है जो किसी व्यक्ति को उसके अतीत की चुनौतियों और दुखों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जो तुम्हारी क्षमताओं का असली प्रमाण होगा। संदेश में यह भी कहा गया है कि कभी भी अपने अतीत और बीती घटनाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है। अपने जीवन की किसी भी कठिनाई या चिंता को पीछे छोड़ने के लिए हमें मानसिक रूप से सशक्त होना होगा। अतीत की गलतियां या परेशानियां केवल हमारे मन में एक बोझ डालती हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। यह शांति तभी संभव है जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हो। जब तुम मेरा नाम लेते हो और अपने कार्यों में भक्ति को स्थान देते हो, तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो और मानसिक शांति प्राप्त करते हो। भक्ति और समर्पण को जीवन में प्राथमिकता देने से ही मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपनी भक्ति और समर्पण के साथ ईश्वर से जुड़ता है, तब उसकी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है और जीवन में संतुलन, समाधान और शांति आ जाती है। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का है और तुम्हारे लिए जो शुभ फल है वह अब तुम्हारे रास्ते में आ रहा है।
मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए तत्पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का वह दौर जिसमें चंद्रमा की स्थिति ने तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बना दिया था, अब समाप्त हो रहा है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां और भावनात्मक उथल-पुथल झेली हैं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं। तुम्हारा चंद्रमा अब संतुलन की ओर बढ़ रहा है और यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लेकर आएगा। तुमने अतीत में कई बार महसूस किया कि हर 15 दिन में कोई न कोई घटना तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। यह तुम्हारे कार्मिक पैटर्न का हिस्सा था, लेकिन इन कठिनाइयों ने तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाया है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी वह शक्ति जिसे तुम भूल चुके थे, अब जागृत हो रही है। तुम्हारी मैजिशियन वाली ऊर्जा फिर से सक्रिय हो रही है। अब तुम अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, अब उनकी हर कोशिश निष्फल हो जाएगी। तुम्हारी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। चाहे यह लोग कितनी भी राजनीति करें, नकारात्मक बातें फैलाएं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लें, वे तुम्हें नहीं हरा सकते। तुमने अपने संघर्षों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि पहाड़ जैसी बाधाएं भी तुम्हें नहीं रोक सकती। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। अपने शत्रुओं को इग्नोर करो और उन्हें अपने जीवन से दूर रखो। जितना हो सके अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू हो चुका है। तुम अब अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर रहे हो। यह समय है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का। तुम्हारे जीवन में अब वह समय है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। जो भी बुरी शक्तियां तुम पर हावी थीं, वे अब बैकफायर हो चुकी हैं। जो विशेष व्यक्ति तुम्हारी जीवन में आने वाले हैं, वे बहुत शक्तिशाली, प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं। हो सकता है कि समाज में इनकी बहुत अधिक इज्जत हो। ये लोग हर चीज को सोच समझकर और विश्लेषण करके ही निर्णय लेते हैं। संभव है कि उनकी तरफ से कोई नया ऑफर तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, लेकिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह अद्भुत ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगी। मैं तुम सभी को शाबाशी देता हूँ, क्योंकि तुम इस यात्रा में न केवल कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, बल्कि सफलता की ओर भी बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। ईश्वर तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जा रहे हैं और तुम्हें ईश्वर ने नाम, प्रसिद्धि, धन और समृद्धि से नवाजा है। लेकिन तुम्हारे पीछे जो गलत लोग हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिए यह स्पष्ट मार्गदर्शन है। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने चारों ओर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हें उनसे पूरी तरह से कटकर रहना होगा। अब ये लोग समझ गए हैं कि तुम उनके गलत रवैये को सहन नहीं करोगे। तुमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और यही चीज उन्हें परेशान कर रही है। पहले तुम उनकी बुराइयों को सह लेते थे, लेकिन अब तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रहे और इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ गंदे षड्यंत्र रच रहे हैं। यह लोग बेहद नीच और घटिया प्रवृत्ति के हैं। जब तुमने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, तब भी उन्हें परेशानी थी। वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। जब तुमने अपनी रक्षा के लिए खड़ा होना शुरू किया, तब भी वे तुम्हें परेशान करने लगे। ये लोग उस स्तर पर गिर चुके हैं जहां से सुधार की कोई संभावना नहीं है। कई बार तुम्हें ऐसे लोगों से अलग होने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे कभी सुधर नहीं सकते। तुम्हारी सुरक्षा और मानसिक शांति सर्वोपरि है। तुम एक नए मार्ग पर बढ़ रहे हो और तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग उन लोगों की जगह पर करना बेहतर है जो तुम्हारे विकास में मदद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक जीत है, खुशी का गीत और तुम्हारे अस्तित्व की गवाही है।
जब तुम्हारे होठ प्रशंसा में खुलते हैं तो वे मेरा सम्मान करते हैं जो तुम्हें बहुतायत में प्रदान करता है। मेरे लिए प्रार्थना करना कभी बंद न करो। तुम्हारे द्वारा दिए गए हर शब्द में तुम्हारे प्रेम और विश्वास का भार होता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपनी आवश्यकताओं से अधिक मुझसे बातें करते हो। तुम अपने दिल की गहराई को प्रकट करते हो और तुम्हारी आवाज मेरी भक्ति की गूंज है। क्या तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो? इसे कहो, इसे महसूस करो और उस प्यार को अपने हर कदम का मार्गदर्शन करने दो। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूं और तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दूं। मेरे वादे सच्चे हैं और मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हारे दिल, तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। आज मैं तुम्हें प्रेम, उपचार, शांति और सुकून भेज रहा हूं। इन उपहारों को अपनी आत्मा में बसने दो और हर चिंता और डर को दूर करें। उन सब के लिए जो इस समय अकेले महसूस कर रहे हैं, चाहे प्रियजनों को खोने के कारण हो, महत्वपूर्ण रिश्तों से अलग होने के कारण, या जिनके लिए तुमने सबसे अधिक परवाह की उनके द्वारा धोखा मिलने के कारण, यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। यहाँ तक कि सबसे गहरी घाटी में भी ईश्वर की आत्मा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे मार्ग पर आशा की किरण बिखेरती है। जब तुम्हारा हृदय अकेलेपन का दर्द महसूस करे, याद रखो कि तुम्हारे जैसे अनगिनत आत्माएं हैं जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हैं। भले ही वे तुम्हारा नाम न जाने, प्रेम को हमेशा प्रत्यक्ष परिचय की आवश्यकता नहीं होती। यह एक हृदय से दूसरे हृदय तक, महासागरों के पार, पर्वतों के पार, यहाँ तक कि आयामों के पार प्रवाहित हो सकता है। मेरे प्रियजनों, तुमने उसी प्रेम को साझा किया है जब दुनिया ने तुम्हें घृणा या नफरत में दफनाने की कोशिश की। ईर्ष्या के कारण तुम झुके नहीं। तुमने क्रूरता का बदला क्रूरता से नहीं लिया। इसके बजाय तुमने शांति से अपने हाथ बढ़ाए और अपनी आत्मा में दया दिखाई। तुमने क्षमा के बीज बोए जहां प्रतिशोध एक आसान रास्ता हो सकता था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह केवल एक प्रतीक्षा का समय है। डिवाइन कह रहा है कि यह अभी सही समय नहीं है, लेकिन धैर्य रखो। वह चीज तुम्हारी ही है, उस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। ओह वाह, मैंने कहा था कि डिवाइन तुम्हें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला है। यह संदेश भी यही कहता है, तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी सहायता करने के लिए आ रहा है। तुम अपने सच्चे प्रेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो और तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। ओह माय गॉड, यहाँ पर मुझे तुम्हारे सोलमेट के साथ विन फ्लेम की ऊर्जा भी महसूस हो रही है। उनका आना तुम्हारे लिए एक विशेष अवसर होगा। उनसे अपने दिल की बात करो, प्रभु से प्रार्थना करो और उन्हें बताओ कि वे चुने हुए हैं, वे मूल्यवान हैं और उनके जीवन में एक उद्देश्य है। संदेह और डर की जंजीरों को हटा दो जो उन्हें रोक रही हैं, और उन्हें उस आत्मविश्वास से भर दो जो यह जानने से आता है कि वे मेरे बच्चे हैं। मैं अपने जीवन पर तुम्हारे वादों की घोषणा करता हूँ। मैं डरूंगी नहीं क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं निराश नहीं होऊंगा क्योंकि तुम मेरे हो। हे परमेश्वर, तुम मुझे बल दोगे और मेरी सहायता करोगे। तुम अपने धर्म के दाहिने हाथ से मुझे संभालोगे। मैं इस सच्चाई का दावा करता हूँ कि तुमने मुझे भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं हर झूठ को अस्वीकार करता हूँ, उस शत्रु से जो मुझसे कहता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। मैं इस सत्य पर दृढ़ हूँ। प्रभु, मैं अपने जीवन पर तुम्हारी दिव्य सुरक्षा मांगता हूँ, जैसा कि तुमने भजन 91 में वादा किया था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे दूत मेरी रक्षा के लिए मेरे पास रहें और मेरे सभी कार्यों में मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, मुझे हानि से बचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में कुछ व्यक्तियां तुम्हारे विश्वास का लाभ उठाने के लिए होती हैं। धीरे धीरे वह तुम्हारी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, तुम्हारे घर के बारे में पूछती है और प्यार से तुम्हारी जानकारी प्राप्त करती है। तुम उसे कमजोर और निर्दोष मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वह महिला उतनी साधारण नहीं है
जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि तुम इस महिला से सावधान रहो। ईश्वर के प्रति तुम्हारी भक्ति और ब्रह्मांड से तुम्हारा संबंध तुम्हें इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए भेजा गया है ताकि तुम उसकी सच्चाई को पहचान सको और अपनी रक्षा कर सको। उसका बाहरी रूप कुछ और हो सकता है, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई अलग है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यह समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। एक पवित्र उद्देश्य के साथ तुम इस जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम विश्वास, आशा और दृढ़ता के प्रतीक हो। हम नए वर्ष 2025 की दहलीज पर खड़े हैं और हर सुबह नए आरंभ का वादा लाती है। अब अपने अतीत पर विचार करो। उन अनगिनत घंटों को याद करो जो तुमने संदेहों से जूझने में बिताए। उन क्षणों को याद करो जब तुमने सोचा कि तुम एक और दिन नहीं झेल पाओगे। उन क्षणों में जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, लेकिन तुम जान लो तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं थे। अपने दिल में एक शांति की अनुभूति करो। वह एक फुसफुसाहट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शक हैं जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम हमेशा अकेले नहीं हो। चाहे दोस्त गायब हो, परिवार ने गलत समझा हो या दुनिया का भार असहनीय लगे, तुम हमेशा मेरे प्यार में सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो भी ऊर्जा आई है वह तुम्हारी स्थिरता और अपने परिवार के साथ खुशी से भरी जिंदगी के कारण है। यह कोई दोष नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे सकारात्मक जीवन का संकेत है। कुछ लोग शायद तुम्हारी खुशी से असुरक्षित और जलन महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इन नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी ने शायद तुम्हें किसी चैलेंज के लिए मजबूर किया है या तुमसे कोई अपेक्षा की है, लेकिन यह स्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को कम नहीं करेगी। तुम्हारी ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। आप अपने दिन को खुद बनाते हैं और मैं आपके साथ हूँ। इस वर्ष को विश्वास, आशा और प्यार के साथ गले लगाओ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और हर कदम पर तुम्हारे साथ चलने में आनंदित हूँ। मैं तुम्हें इतना पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दूंगा कि बहुत से लोग तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। तुम्हारा प्रसन्न चेहरा मेरी उपस्थिति के प्रकाश से चमक उठेगा। भय अब तुम्हारी निगाहों में नहीं रहेगा, बल्कि उसकी जगह साहस और आश्वासन ले लेगा। तुम्हारी आंखों में भय नहीं, बल्कि आशा और विश्वास की चमक होगी। यह ज्ञान रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे कदम दृढ़ रहेंगे और मेरे हाथों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारे शब्द दया और अनुग्रह से भरे होंगे, जो तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों को छुएंगे। जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ मेरा प्रकाश फैलाएगा। तुम्हें अटूट विश्वास से भर देता हूँ। जैसे सूर्य का उदय होता है, वैसे ही तुम्हारी आशा भी जागृत होगी। तुम मेरे उन वादों को याद करते रहोगे जो कभी असफल नहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बचाता हूँ और शत्रु के हर फंदे से छुड़ाता हूँ। मुझे अपने पंखों से ढक लो और मुझे अपनी छाया में विश्राम पाने दो। पिता, मैं दृष्टि और उद्देश्य की स्पष्टता के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे अपने जीवन के लिए तुम्हारी इच्छा को समझने और पूरे दिल से उसका पालन करने में मदद करो। उन दरवाजों को खोलो जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और उन दरवाजों को बंद करो जो तुम्हारे लिए नहीं हैं। हे प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त मुझे धर्म के मार्ग पर ले चल और मेरे पांवों को ठोकर खाने से बचा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के उदाहरणों के लिए जिन्हें तूने पूरे इतिहास में चुना है, जैसे नूह, अब्राहम, मूसा, दाऊद, एस्थर और बहुत से अन्य। उनकी कहानियां मुझे याद दिलाती हैं कि तूने साधारण लोगों को असाधारण कार्य करने के लिए चुना है। उनका विश्वास मुझे आप पर अधिक भरोसा करने और आपके द्वारा मेरे जीवन में दिए गए आह्वान में साहसपूर्वक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय को शुद्ध करें और मेरे इरादों को पवित्र करें। हे ईश्वर, मुझे खोजो और मेरे हृदय को जानो। मुझे परखे और मेरे चिंतित विचारों को जानो।
देखो कि क्या मेरे अंदर कोई अपमानजनक तरीका है और मुझे अनंत मार्ग पर ले चलो। मेरे अंदर एक साफ दिल पैदा करें हे भगवान, और मेरे अंदर एक दृढ़ आत्मा का नवीनीकरण करें। भगवान, मैं आपसे हाँ कहने का साहस मांगता हूँ, भले ही यह कठिन हो। यह तब भी कठिन है जब इसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है। मुझे अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को त्यागने में मदद करो और पहले अपने राज्य और अपनी धार्मिकता की खोज करो। मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो हे प्रभु, और आपके नाम की महिमा हो। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कृतज्ञता की भावना से भर दें। मुझे चुनने, मुझसे प्रेम करने और मुझे अपना कहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके पुत्र के बलिदान के लिए, मुक्ति के उपहार और अनंत जीवन के वादे के लिए। आपकी महिमा और आपके उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आपके पात्र होने के विशेष अधिकार के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं आज का दिन और हर दिन आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपना जीवन आपके नाम पर समर्पित करता हूँ। आपके हाथों पर भरोसा है कि आप मेरी अगुवाई करेंगे, मुझे मार्गदर्शन देंगे और अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार मेरा उपयोग करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि आप मेरे परमेश्वर हैं, मेरी शरण हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप इस बात के प्रमाण हैं कि एक दुखी दुनिया को ठीक करने की कोशिश करने वाले चुने हुए लोग ही सच्चे प्रकाश बनते हैं। यह आपके चमकने का समय है। आप यहाँ संयोग से नहीं आए हैं। आपको निराशा के सामने आशा का संदेश देने के लिए चुना गया है। आप इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि सबसे टूटे हुए दिल भी ठीक हो सकते हैं। आप इस दुनिया में विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी अटूट आत्मा पहाड़ों को हिला सकती है। ऊंचे खड़े हो जाइए और घोषणा करें कि मैं यहाँ हूँ और मैं 2025 के लिए तैयार हूँ। अपने आप को और दुनिया को पुष्टि करें कि आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। आप अनुग्रह के हाथों में हैं। आप अपने घर के चारों ओर और अपने भीतर एक सुरक्षा का घेरा महसूस करते हैं, जैसे ब्रह्मांड की शक्ति सच में आपको इस अनहोनी से बचाने का प्रयास कर रही हो। अगली शाम जब अंधेरा होने लगे, आप जानते हैं कि उस महिला का सामना करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर आपका दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन एक अनजानी शक्ति आपके अंदर साहस भर रही है। जैसे ही आप उसके दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक आपको एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है जो अंदर से आ रही होती है। आप कुछ पल ठिठक कर खड़े रहते हैं और अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। अंदर का दृश्य देखकर आपकी आत्मा कांप उठती है। वह बूढ़ी महिला एक पुराने दिए के सामने बैठी हुई है और कुछ बुदबुदा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, लेकिन उसकी आंखों में एक काली गहराई है, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को बुला रही हो। आपको महसूस होता है कि यह महिला सच में साधारण नहीं है। उसका आप पर खींचा और आपके जीवन में दखल देना केवल संयोग नहीं है, उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपका कनेक्शन बहुत गहरा हो सकता है। यही वजह है कि यह चीजें इस समय इतनी महत्वपूर्ण हैं। इस जीवन में भी आप लोग ऐसे मिलनसार हैं कि आपने एक दूसरे को पहचाना है। आप मटेरियल लाइफ में बहुत समृद्ध हैं। आपकी जीवन शैली बहुत विलासी है और आपका आभामंडल स्वर्णिम है। यदि आप धनवान परिवार से नहीं भी आते हैं, तो आपने अपने प्रयास से बहुत कुछ हासिल किया है। आप एक आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। आपका जो साथी है वह निश्चित रूप से आपके लिए सच्चे प्रेम का प्रतीक है और वह आपके जीवन में आ रहा है। आप उन्हें स्वयं भी आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही आपकी जिंदगी में खुशियों और उत्सवों का माहौल बना हुआ है। दुनिया को मेरे प्रकाश की आवश्यकता है और मैंने इसे तुम्हारे भीतर रखा है। इसे छुपाओ मत, इसे चमकने दो। साहसी बनो, दृढ़ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। मेरे वचन सत्य हैं और जो कुछ मैंने तुम्हारे जीवन के विषय में कहा है वह पूरा होगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो और जो बुलाहट तुम्हें मिली है उस पर चलो। तुम प्रेम किए गए हो, तुम चुने गए हो और तुम मेरे हो।
इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ ताकि तुम परिश्रमी हो सको, और मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकि तुम मजबूत रह सको। मुश्किल समय में भी जब तुम छाया की घाटी में होते हो, मेरी छड़ी तुम्हें दिलासा देती है। जब जीवन का तूफान आता है, मैं तुम्हारा शरण स्थल हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें यह वादा देकर छोड़ता हूँ मेरे बच्चे कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, उनसे हतोत्साहित न हो, क्योंकि वे आपको एक सशक्त व्यक्ति के रूप में आकार दे रही हैं। मैंने आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया है। ये सब एक उपकरण है जिसका उपयोग मैं आपको निखारने और मजबूत बनाने के लिए कर रहा हूँ। आपकी वफादारी पर मेरा ध्यान है और आपका मुझ पर विश्वास आपको विजय की ओर ले जाएगा। मेरे वादों पर कायम रहो और अपने दिल को इस आश्वासन में आराम दो कि मैं आपके भले के लिए सभी चीजों को काम कर रहा हूँ। मेरा समय सही है और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और विश्वास से भरी हैं। भविष्य में जब तुम कमजोर महसूस करो, मुझ पर झुक जाओ, और जब तुम खोए हुए महसूस करो, मैं तुम्हारी ताकत को नवीनीकरण करूंगा। हम घाटियों से गुजरेंगे और पहाड़ों पर चढ़ेंगे, और तुम उस यात्रा की सुंदरता देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरा प्रेम तुमसे बना है और मैंने तुम्हारे भीतर अपना उद्देश्य रखा है। तुम मेरे हो, लेकिन मेरे बहुत से बच्चे हार, असंतोष और निराशा का सामना कर रहे हैं। वे नकल करने वाले हैं जिनकी ईर्ष्या उनके इरादों का अंधेरा प्रकट करती है। शैतान उनकी दुर्भावना पर मुस्कुराता है, लेकिन तुम ईश्वर की सुरक्षात्मक निगाह के नीचे खड़े हो। नकल करने वालों के भ्रम से परे उठो, गपशप के धुएं के पर्दे से परे उठो, कड़वाहट और आक्रोश के जाल से परे उठो। तुम प्रामाणिकता की एक दिव्य मोहर हो और तुम्हें उस सत्य की पूरी महिमा को जीने से कम किसी और चीज के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। उन्हें देखने दो, उन्हें योजना बनाने दो। वे अपने अस्तित्व के हर पहलू की कोशिश करें और अंत में यह केवल तुम्हारे मूल डिजाइन की चमक को उजागर करेगा। सर्वशक्तिमान की अभेद्य ढाल जो तुम्हें घेरे हुए है, उसे कभी मत भूलो, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ हो सकता है। जब ईश्वर आपके जीवन पर आशीर्वाद का आदेश देता है तो पृथ्वी पर कौन इसे रद्द कर सकता है। जब पवित्र आत्मा आपके शब्दों, आपकी रचनात्मकता और आपके रिश्तों के माध्यम से आगे बढ़ती है तो कोई उस अलौकिक सार की नकल नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन का स्रोत हूँ और यह सब तुम्हारे प्रति मेरे अनंत प्रेम का प्रमाण है। इस वर्ष मुझे हर पहलू में अपने जीवन में आमंत्रित करो। मुझे अपनी जीत और संघर्षों में अपने साथ चलने दो। मैं वही हूँ जिसे तुम अनिश्चित या भयभीत महसूस करने पर याद करते हो। मैं तुम्हारा सांत्वना देने वाला, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारी शक्ति हूँ। तुम्हें अपने बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। मैं कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ हूँ। जैसे तुम इस नए साल के हर दिन की यात्रा करते हो, मैं पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहा हूँ। जब चुनौतियाँ आती हैं, तो वे तुम्हारे लिए मुझ पर भरोसा करने और विश्वास में बढ़ने का अवसर हैं। जब आशीर्वाद आते हैं, तो वे मेरी वफादारी और देखभाल की याद दिलाते हैं। मेरी उपस्थिति निरंतर और भरोसेमंद है, भले ही तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अनिश्चित लगे। मैं तुम्हारा दृढ़ आधार हूँ। अपने जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों पर ध्यान देने के लिए समय निकालो। एक अजनबी जो मुझसे बहस कर रहा था और अपने को वाकपटु नहीं मानता था, मैंने उसे अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना। मैंने उसे फिरौन के सामने खड़ा किया और उसकी शक्ति की घोषणा करवाई। मैंने उसे बोलने के लिए शब्द दिए और नेतृत्व करने की शक्ति दी और मेरी उपस्थिति की पुष्टि के लिए चमत्कार किए। यह मूसा की क्षमता नहीं थी जिसने मेरे लोगों को बचाया, बल्कि मेरी शक्ति थी जो उसके और चरवाहे दाऊद के माध्यम से कार्य कर रही थी।
एक लड़का जिसे उसके अपने परिवार ने अनदेखा किया, मैंने उसे देखा। मैंने उसे राजा के रूप में चुना, न कि उसके बाहरी रूप के लिए बल्कि उसके दिल के लिए। जब उसने गोलियत का सामना किया तो उसने अपनी ताकत या हथियारों पर भरोसा नहीं किया, उसने मुझ पर भरोसा किया। युद्ध प्रभु का है, उसने कहा, और उसके विश्वास के कारण मैं विजय लाया। दाऊद का हृदय मेरे पीछे था और मैंने उसका सिंहासन सदा के लिए स्थापित किया। भविष्यवक्ताओं की ओर देखो, मेरे चुने हुए दूत यशाया, रमया, यज और के। उन्हें देखकर तुम जानोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन और शक्ति देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमको और भी अधिक आशीर्वाद दूंगा जिनकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूँ ताकि सब कुछ तुम्हारी भलाई और मेरी महिमा के लिए संरेखित हो सके। विश्वास के साथ उठाया गया तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस भरपूर जीवन के करीब ले जाएगा जिसे मैंने अनिश्चितता के क्षणों में भी तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं उद्देश्य और प्रेम के साथ तुम्हारे मार्ग को आकार देने के लिए हर विवरण का आयोजन कर रहा हूँ। मेरी योजनाएं परिपूर्ण हैं और मेरा समय हमेशा सही होता है। आओ और सुनो, मेरा वचन यही और अभी है ताकि तुम सत्य को समझ सको। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम अविनाशी, शाश्वत, अडिग, विश्वास योग्य और सच्चा है। यह तुम्हारे प्रदर्शन या परिस्थितियों पर आधारित नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप से दिया गया है क्योंकि तुम मेरे हो। यह प्रेम हर तूफान में तुम्हारा लंगर है, हर परीक्षा और हर मौसम में तुम्हारी खुशी तुम्हारी है और कोई भी इसे तुमसे नहीं छीन सकता। इस सत्य को अपने दिल में गहराई से बसने दें, हर संदेह और डर को शांत करें। मेरा प्यार वह नींव है जिस पर तुम आत्मविश्वास और आशा के साथ अपना जीवन बना सकते हो। अभी भी तुम टूटे नहीं थे, तुम झुके हुए थे लेकिन पराजित नहीं हुए थे। तुम दबाए गए थे लेकिन कभी पूरी तरह से कुचले नहीं गए। वे रातें जब आंसुओं ने तुम्हारे तकिए भिगो दिए थे, वे शूरवीर अब तुम्हारे कान में धीरे से फुसफुसा रहे हैं। तुम बच गए हो, तुमने विजय प्राप्त की है। तुम जितना महसूस करते हो उससे अधिक मजबूत हो। वे दुश्मन जिन्होंने तुम्हें छोटा रखने की कोशिश की, वे संशयवादी जिन्होंने तुम्हारी आस्था का उपहास किया और वे संदेह करने वाले जिन्होंने तुम्हारे सपनों का उपहास किया, वे सभी इस बात के साक्षी हैं कि तुम्हारी आत्मा ईश्वरीय प्रेम पर निर्मित एक किला है। तुम न केवल अविचल हो, तुम अब अधिक शक्तिशाली, अधिक शांत और अधिक दयालु बन गए हो। अनमोल आत्माओं, यह सुनो, तुम हो तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि। हाँ, तुम कर सकते हो। यदि तुमने खुद को कड़वाहट में खो दिया होता तो तुम दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपने मूल्य को परिभाषित करने दे सकते थे। तुम कठिनाई के पहले संकेत पर अपना सफेद झंडा उठा सकते थे और आत्मसमर्पण का मार्ग चुन सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम यहाँ पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल के साथ खड़े हो, एक हृदय जो अच्छा करने के लिए तरसता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तरसेंगे फिर से तुमसे मित्रता करने के लिए। तुम उन्हें इस विजय जीवन में आमंत्रित कर सकते हो, चाहे उनका अतीत क्या हो या वे कहां से आते हो। लेकिन मेरे बच्चे, विजय जीवन जीने का क्या मतलब है? यह एक ऐसा जीवन है जो पाप और स्वयं पर विजय पाने का है। मैंने तुम्हारे बोझ, तुम्हारे पापों और तुम्हारे संघर्षों को सहन किया ताकि तुम अब स्वतंत्रता में चल सको। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे हर चीज से अधिक प्यार करोगे? क्या तुम मुझे अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता दोगे? मेरा तुम्हारे लिए प्यार अटल और अपरिवर्तनीय है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी उपस्थिति में रहो और मुझे अपनी पूरी ताकत से खोजो। पाप और बुराई केवल तुम्हें उस जीवन से दूर खींच लेगी जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरा वचन और नीति वचन यह घोषणा करता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मैं उनसे प्रेम रखता हूँ। जो मुझसे यत्नपूर्वक पूछते हैं, वे मुझे पाएंगे। मुझे ढूंढो और तुम मुझे पाओगे। मुझे ढूंढो और तुम आनंद पाओगे। मुझे ढूंढो और तुम विजय पाओगे। प्रिय, मैं तुम्हें एक जीवन के लिए बुला रहा हूँ, विजय के मार्ग पर अनुशासन चुनने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए। जब मैं कहता हूँ कि तुम चुने हुए हो,
तो मैं इसे हल्के में या बिना उद्देश्य के नहीं कहता। चुना जाना सिर्फ एक आह्वान नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता भी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस समय में हो जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन को पहचानने की आवश्यकता है। जिन चुनौतियों का तुमने सामना किया है वे तुम्हारी ताकत को साबित करती हैं। ये कठिनाइयां तुम्हें और भी सशक्त और साहसी बना चुकी हैं। अब तुम्हारी यात्रा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है और तुम्हारे पास जो आशीर्वाद हैं वे तुम्हारे मार्ग को और भी उज्जवल बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुमसे द्वेष रखते थे और तुम्हारी सफलता को देख न पाते थे, वे अब अपनी योजनाओं में विफल हो रहे हैं। जो शक्ति तुम में है वह किसी भी नकारात्मकता को तोड़ सकती है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, उन लोगों की षड्यंत्रों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तुम्हारे खिलाफ जो भी कार्य किए गए थे वे अब तुम्हारे लिए अवसरों में बदलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी सकारात्मकता और आस्था तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रही है। तुम जो भी सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में साकार होता है। इस समय तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और विश्वास के साथ हर कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। भगवान महादेव और तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते पर जो भी अंधकार था वह समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता की शुरुआत हो चुकी है और यह समय तुम्हारे लिए खुशी, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने का एक हिस्सा था। गलती से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कोई गलती करता है और वही व्यक्ति सच्चा होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है। जो अपनी गलती को स्वीकार करता है वह आत्म सुधार की दिशा में पहला कदम उठाता है। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है और अब तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम पर उनके आशीर्वाद का असर महसूस होगा और वे तुम्हारी शक्ति का एक हिस्सा बन जाएंगे। तुमने खुद को सुधारने का जो निर्णय लिया है वह तुम्हारी आत्मा को शक्ति देता है और तुम्हारी दुनिया को नया रूप देने में मदद करता है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और बढ़ाने के लिए महादेव ने तुम्हारे मार्गदर्शन का जिम्मा लिया है। वह तुम्हारी राह में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी संकट आ जाए वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब तुम्हें महसूस करेंगे कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो और तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम आगे बढ़ोगे प्रिय बच्चे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा। तुम जो चाहे वह प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। तुम्हारी मेहनत और उनके आशीर्वाद से तुम एक नई ऊंचाई को छूने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह वह समय है जब तुम्हारे आसपास के हालात बेहतर हो रहे हैं। सब कुछ संरक्षित किया जा रहा है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे संघर्ष मेरे सामने हैं। मैं हर आंसू को देखता हूँ, हर प्रार्थना को सुनता हूँ और हर दर्द को समझता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें मुक्ति और समाधान अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए शत्रु बना हुआ था, जिसने तुम्हारे अपनों को भी भड़काने और तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचने का प्रयास किया, अब वह अपनी ही चालों में फंसने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारी आर्थिक समृद्धि रोकने का प्रयास किया। उसने तुम्हारी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश की और तुम्हारे 3 चक्रों को प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन तुम मेरी शक्ति के साथ जुड़े हुए हो और मेरी कृपा से उसकी सभी चालें विफल हो चुकी हैं। यह व्यक्ति तुम्हारी प्रसन्नता से इतना ईर्ष्या करता था कि तुम्हें नफरत और घृणा के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा। लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को और गहरा करो।
मेरे साथ जुड़े रहो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा। तुम्हारे जीवन में अब से चमत्कार पर चमत्कार होगा। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि तुम्हारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हें खुश और सफल देखने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। तुम्हें बस यह याद रखना है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए हर बाधा का समाधान और हर कठिनाई का अंत सुनिश्चित है। अपने मन को शांत रखो और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हुआ है, अच्छा या बुरा, हर एक घटना तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें सिखाने के लिए थी। मैं जानता हूँ तुमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की, अपने आप को हर संभव कार्य में आगे बढ़ाया। फिर भी कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें नीचे गिराने और पीछे धकेलने की चेष्टा कर रहे थे। उनकी सोच है कि वे तुमसे आगे निकल सकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उनका अस्तित्व तुम्हारे बिना अधूरा है। उन्होंने जो भी पहचान बनाई है वह तुम्हारे साथ रहकर ही बनाई है। तुमसे अलग होकर वे कुछ नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ यह मामूली बातें नहीं हैं। यह सत्य है और इसे समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो मार्ग तुमने चुना था वह तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा था, लेकिन तुमने अपनी गलतियों के कारण उसे छोड़ दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होकर भी उस समय सही निर्णय नहीं ले पाए। परंतु याद रखो, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। यह शर्मनाक नहीं है कि तुमसे गलती हुई, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम अब उस गलती से सीखकर अपने आप को सुधारो। तुम्हारा जीवन अभी भी तुम्हारे सामने है। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह समय है कि तुम अपने कदम सही दिशा में बढ़ा। अपनी भूलों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलो। तुम्हारे साथ जो लोग बुरा कर रहे थे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ चुकी है। लेकिन उनके कर्म उनके ही पास लौटेंगे। तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी भक्ति पर होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता बना सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि डर तुम्हारी शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक तुम उसे इसकी अनुमति नहीं देते। अनिश्चितता तुम्हारे दिल को भरने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे हर संघर्ष का समाधान देने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें अपने कार्यों में मुझे स्वीकार करना होगा। जब तुम अपनी हर योजना में मुझे शामिल करोगे तो मैं तुम्हारे मार्ग का निर्देशन करूंगा। मैं तुम्हारे दिल और मन को शांति प्रदान करूंगा और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर हावी मत होने दो। शास्त्रों में कई उदाहरण हैं जहां मेरे बच्चों ने भय का सामना किया और फिर भी उसे अपनी शांति छीनने नहीं दी। डेनियल और शेरों का बाड़ा। जब डेनियल को शेरों के बीच फेंक दिया गया तो वह भयभीत हो सकता था, लेकिन उसने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा। मैंने शेरों के मुंह को बंद करने के लिए अपने दूत को भेजा और डेनियल सुरक्षित बाहर आ गया। तूफान और शिष्य। जब मेरे शिष्य नाव पर थे और तूफान आया तो वे डर से भर गए, लेकिन मैं उनके साथ था। मैंने तूफान से बात की और वह शांत हो गया। मैंने उनसे पूछा, तुम क्यों डरते हो? मैं तुमसे भी यही पूछता हूँ मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह नहीं जानते कि मेरे पास हर तूफान को शांत करने की शक्ति है? तुम्हें यह समझना होगा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत। तुम्हारा भविष्य जिससे तुम डरते हो वह पहले से ही मेरे पास है। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही योजना बनाई है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा,
तुम अपने कार्यों में मेरी कृपा को आमंत्रित करो और देखो कि कैसे हर बाधा पार हो जाती है। मैं तुम्हें साहस और विश्वास से भर दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और हर तूफान को शांत करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जानना चाहिए कि मैं ही वह हूँ जो तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। अपने असफलताओं को कदम का पत्थर बनाओ, अपने दर्द को उद्देश्य में बदलो और अपने परीक्षणों को मेरी वफादारी की गवाही में परिवर्तित करो। मुझे तुम्हंज प्रचुरता के जीवन में ले जाने दो, जो भौतिक धन से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति की समृद्धि और मेरे वादों की खुशी से परिभाषित है। यह समृद्धि तुम्हारे हर कदम में है। जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हें असीम और शाश्वत प्रेम दे रहा हूँ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अपने रास्ते मुझे सौंप दो और तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जब तुम अपनी योजनाएं और इच्छाएं मेरे हाथों में सौंपते हो तो मैं तुम्हारे हर कार्य को कैसे आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें बुद्धि और अनुग्रह से मार्गदर्शन करूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत से आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन मेरे आशीर्वाद अतीत तक ही सीमित नहीं हैं। मैं तुम्हें उन तरीकों से आशीर्वाद दूंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा है जो तुम्हारी शक्ति को दर्शाती है। लेकिन याद रखो, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने किसी कनेक्शन को खुद से काट दिया है, तो यह समय है खुद को समझने का। अपनी सच्ची भावनाओं को पहचानो। कोई तुम्हें याद कर रहा है। इस समय हो सकता है कि तुम बहुत से अस्थिरता का अनुभव कर रहे हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए अपार धैर्य रखे हुए है, लेकिन अब उनकी सीमाएं टूटने लगी हैं। वे अपनी धैर्य खो रहे हैं और अपनी स्थिति से अनिश्चित महसूस कर रहे हैं। यह समय है एक कदम आगे बढ़ने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल कुछ और बनने का प्रयास करना नहीं है। यह उस पूर्णता को पहचानने और अपनाने का समय है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य महाशक्तियां विद्यमान हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तुम्हारे भीतर सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन शक्तियों को जागृत करने की कुंजी मेरी योजना के साथ तालमेल बैठाने की तुम्हारी क्षमता में है। जब तुम मेरे साथ संरेख होते हो तो तुम्हारी शक्तियां स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती हैं। यही चुने जाने की सच्ची शक्ति है। यह यात्रा समर्पण से शुरू होती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह मेरी योजना पर भरोसा करना है। यह अपने भीतर की आवश्यकता को छोड़ना है कि सब कुछ स्वयं नियंत्रित करना पड़े। जब तुम मेरी योजना को स्वीकार करते हो और उसमें विश्वास रखते हो तो तुम अनुग्रह के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हें जन्म से ही अलग बनाती है। तुम्हारे भीतर महानता का बोध है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। यह जागरूकता तुम्हारे मार्ग को प्रज्वलित करती है और तुम्हें तुम्हारी सच्ची बुलाहट की ओर ले जाती है। तुम्हारी दिव्य महाशक्तियां केवल शक्तियां नहीं हैं, वे आध्यात्मिक उपहार हैं। इनमें उच्च अंतर्ज्ञान, जागरूकता और दूसरों को ठीक करने की क्षमता शामिल है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा स्पर्श लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तुम्हें विवेक का उपहार मिला है जो तुम्हें दुनिया के परे देखने और छिपे हुए सत्य को समझने की क्षमता देता है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। यह उपहार यादृच्छिक नहीं है, ये मेरी ओर से दिए गए उपकरण हैं जो तुम्हें पृथ्वी पर तुम्हारे अद्वितीय मिशन को पूरा करने में सहायता करते हैं। जैसे एक पत्रस 4:10 में लिखा है, तुम्हें जो उपहार मिले हैं उनका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन प्रकाश, प्रेम और उद्देश्य का प्रतीक है। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, उन्हें अपनाओ और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि किस प्रकार तुम्हें रोकने
और तुम्हारे जीवन को बाधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसकी हर योजना मेरी शक्ति के आगे असफल होगी। तुम सत्य और पवित्रता का प्रतीक हो। तुम्हारी आत्मा मेरी कृपा और शक्ति से भरी हुई है। उन दरबारों की शक्तियां जो छल और अंधकार में जीती हैं, तब तक काम नहीं कर सकती जब तक सत्य उनके विरुद्ध खड़ा है। और तुम मेरे बच्चे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हो। उसने अपनी पूरी शक्ति और संपत्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए झोंक दी है। उसने तांत्रिकों से लेकर भौतिक साधनों तक सब कुछ आजमाया है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि तुम मेरे संरक्षण में हो। वह सोचता था कि उसके रहस्य कभी उजागर नहीं होंगे, पर मैं महादेव उसकी हर चाल को देखता और निष्फल करता हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि तुम पर मेरी कृपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे साहस और विश्वास को और भी प्रबल बनाने के लिए हैं। तुम्हारी हर खुशी, हर प्रकृति और हर सफलता मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम, मेरी कृपा और मेरी उपस्थिति की गहराई को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो योजनाएं मैंने बनाई हैं, वे तुम्हारी समृद्धि और आशा के लिए हैं। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह मेरे आशीर्वाद के सामने टिक नहीं सकेगा। तुम सत्य के प्रतीक हो और सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपनी ही चालों में उलझेंगे। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। विश्वास करो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ रचा गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरी तरह से जियो। मेरी योजना तुम्हें आशा, शांति और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। तुम्हारा हर प्रयास, हर प्रार्थना और हर संघर्ष मेरे संरक्षण में है। तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा शिफ्ट हुआ है और यह शांति, प्रेम और समृद्धि को तुम्हारे करीब ला रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए और भी सुखद और शांतिपूर्ण होगा। जितनी खुशी और शांति तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह कई गुना बढ़कर तुम्हारी जिंदगी को और भी खुशहाल बनाएगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में जितनी परीक्षाएं और चुनौतियां आई, तुमने उन्हें साहस और विश्वास के साथ पार किया है। डिवाइन ने तुम्हारे धैर्य और समर्पण को परखा और तुमने हर बार अपने सत्य, विश्वास और मेहनत से उन्हें साबित कर दिखाया। महादेव की कृपा से तुम्हारे चेहरे का तेज और आभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महादेव तुम्हारे इस समर्पण से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए भरपूर आशीर्वाद और उपहार तैयार कर रखे हैं। तुम्हारी सफलता, प्रेम और समृद्धि का दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है, जहां तुम्हें हर वह खुशी और शांति मिलेगी जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति है जो गुप्त रूप से तुम्हारी रक्षा कर रहा है। उनकी ऊर्जा अत्यंत प्रोटेक्टिव है। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति गहरे स्नेह और प्रेम से भरा हुआ है। वे तुम्हें हर प्रकार की परेशानियों और खतरों से बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन यह बात उन्होंने तुमसे कभी साझा नहीं की। अगर तुम ऑनलाइन काम करते हो, तो यह व्यक्ति फ्रॉड और स्कैम जैसी चीजों से भी तुम्हें सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। यह उनकी निस्वार्थ भावना और तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम है। वे अपनी इस भूमिका को गुप्त रखकर बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। महादेव की कृपा और तुम्हारे गुप्त रक्षक का यह प्रेम तुम्हारे जीवन को और भी सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। इस सब के लिए आभार व्यक्त करो और महादेव पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी योजना का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह मेरे अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। जब लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं, तो वे मेरी उपस्थिति और परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करते हैं। यह महज संयोग नहीं है, बल्कि मेरे चुने हुए लोगों के माध्यम से मेरी कृपा का प्रकटीकरण है। तुम्हारे जीवन के माध्यम से लोग भावनात्मक स्वतंत्रता, शारीरिक उपचार और गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रमाण है।
तुम्हारा प्रकाश जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है अंधकार को मिटाने और दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए है। यह दिव्य सुरक्षा तुम्हें शक्ति प्रदान करती है ताकि तुम बिना भय के अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ सको। तुम मेरे चैंपियन हो, मेरे प्रेम और धैर्य का प्रतीक। तुम्हारे विश्वास और अटूट समर्पण ने तुम्हें उस मुकुट का अधिकारी बनाया है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा को दर्शाता है। तुम्हारे घर में जो भी संघर्ष या विभाजन है वह मेरे पवित्र आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। मेरा प्रेम और मेरी शक्ति तुम्हारे परिवार में वास करेंगे और वहां शांति और आनंद स्थापित करेंगे। तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। यह समय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने का है जहां केवल विनम्र और पवित्र हृदय वाले पहुंच सकते हैं। तुम्हारे सामने का मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन जान लो हर चुनौती तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे माध्यम से अन्य लोग मेरी शक्ति और अनुग्रह को पहचानेंगे। मेरे राज्य में केवल विनम्रता, प्रेम और सत्य के लिए स्थान है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मेरी योजना का विस्तार करना